in breathing and exchange of gases. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down of simple molecule like ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा. जैसे अपन अपनी बॉडी में अपन खाना खाते हैं तो जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में खाए तो अब वो टूटेगा किस में, एटीपी में. तो एटीपी में कैसे टूटेगा, इसमें क्या यूज़ होगी, ऑक्सीजन, इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. उसके बाद टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, जैसे अपन चलते हैं या फिर से खाते हैं या फिर पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वेरियस एक्टिविटी उसमें क्या यूज होगी, एनर्जी, जो किस फॉर्म में, एटीपी. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is released during the above कैटाबोलिक यानी जैसे कोई बड़ा मोलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है, सिंपल पर बड़ा मोलिक्यूल, इसको अपन तोड़ेंगे छोटे छोटे फॉर्म में तो ये कैटाबोलिक है. कैटा मीन्स कट, यानी कि छोटे फॉर्म में तोड़ने वाली प्रोसेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ रिलीज ड्यूरिंग द बाउट, जैसे C6H12O6 है तो ये ऑक्सीजन यूज़ होगा इनडायरेक्टली और क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O. कितना है CO2, 6 CO2 प्लस 6H2. जो ये 6 CO2 ये एक हार्मफुल या फिर अपन कह सकते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट है तो ये अपने को रिमूव करना पड़ता है. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to released out. जैसे अपने को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों, क्योंकि एनर्जी बनानी है, और जो अंदर वेस्ट बन रहा है CO2 उसको क्या करेंगे, बाहर फेंकते रहेंगे. तो ये एक ज़रूरी चीज़ है. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग. जो ये अपन एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल. जैसे सेल में तो जैसे खाना टूट रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए तो अपने को ये CO2 बाहर भेजना पड़ेगा. इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ये सही नहीं है वैसे तो, पर अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पर इन NCERT इट इज़ गिवन दैट ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, नोन दैट इट इज़ ब्रीथिंग, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज. हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. अपने पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन, दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हैबिटेट पे. ठीक है, कि किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है. जैसे अपन एनिमल किंगडम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं पोरीफेरा से कोर्डेटा तक, ये कितने कॉम्प्लेक्स है, ये कितने सिंपल है. तो इन दोनों में अलग अलग ऑर्गन यूज होएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस. स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 वाया सिंपल डिफ्यूजन. क्योंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं तो ये क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेंगे. अर्थवर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म क्या यूज़ करेगा, मोइस्ट क्यूटिकल. इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है जिसको अपन ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, एयर के साथ ऑक्सीजन आएगी अपनी बॉडी में. ठीक है. स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं ब्रैंकियल, गिल्स से ब्रैंकियल. लंग्स से पल्मोनरी, लंग्स से पल्मोनरी, और स्किन से क्यूटेनियस, स्किन से क्यूटेनियस. इस पे सवाल आ जाता है कई बार. और आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड. गिल्स कौन यूज करेगा, जो पानी में होएगा, पानी में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड या फिर मोलस्का
ठीक है। मोलस्का में भी गिल्स होते हैं, फेदरी गिल्स इस करके कुछ। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्का। वेराइज वेस्कुलराइज्ड बैग, वेराइज वेस्कुलराइज्ड बैग कार्ड लंग। वेस्कुलराइज्ड क्यों? क्योंकि वेसल सप्लाई प्रेजेंट है, तो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर लंग्स। ये होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स। एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल ये सब क्या यूज़ करते हैं? लंग्स। तो फिर जो एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल ये सब यूज़ करते हैं लंग्स। क्या यूज़ करते हैं? लंग्स। बाकी जो फिश है ये क्या यूज़ करेगी? गिल्स। ठीक है। इसके बाद एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। जैसे फ्रॉग जब एस्टाइवेशन या फिर विंटर स्लीप में होता है तो वो अपनी स्किन का यूज़ करते हैं, या फिर अंडर वाटर होता है जब वो अपनी स्किन का यूज़ करता है। जब वो टेरेस्ट्रियल पे होता है जब वो लंग्स का भी यूज़ करते हैं, स्किन का भी करता है, और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी यूज़ करता है। ठीक है। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। तो ये ऑल्सो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एम्फीबियन लंग्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, तो ये लंग्स का भी और मॉइस्ट स्किन का भी यूज़ करता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है तो अपन मेन यही पढ़ेंगे। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबाउट द लिप पार्ट। जैसे अपने लिप्स होते हैं उनके जस्ट अबाउ ही क्या होता है? ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। और एक पेयर में होते हैं, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद क्या आता है? नेजल चैम्बर आता है। नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पासेज। पहले नेजल पासेज, उसके बाद जो नेजल चैम्बर। ठीक है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। कौन? नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। पहले पासेज, देन चैम्बर, फिर फेरिंग्स। पासेज, चैम्बर, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन होता है विच इज़ कॉमन फॉर द फूड एंड द एयर। फेरिंग्स फूड एंड एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। जैसे कि ये नेजल पासेज, उसके बाद ये वाला पार्ट माउथ से कनेक्ट होके ये वाला पार्ट फेरिंग्स। ठीक है। उसके बाद द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, पोर्शन विच इज़ कॉमन इनटू फूड एंड एयर। हाँ, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जहाँ से अपनी साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये कितनी कार्टिलेज का बना होता है? 9 कार्टिलेज का। ये किस में ओपन होता है? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ठीक है। Larynx is a cartilaginous box which help in the production of sound, hence called the sound box. During the swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap. Thin elastic cartilaginous flap. दो जगह कार्टिलेज आया, एक तो किसके लिए? एक तो लैरिंग्स के लिए कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, और एक जो एपिग्लोटिस है जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है। कैसा? थिन इलास्टिक। तो जैसे ये अपने ट्रैकिया हैं, और ये अपना लैरिंग्स है। इसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि इसको कवर कर लेते हैं जब अपन फूड को स्वेलो करते हैं। क्योंकि पीछे क्या प्रेजेंट है? ईसोफेगस प्रेजेंट है, तो वो उसमें जाना चाहिए ना कि इसमें। तो ये इसको कवर कर लेते हैं ताकि फूड अपने ट्रैकिया में ना चला जाए। ठीक है। उसके बाद trachea is a cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the larynx। क्या?
फूड की एंट्री किससे में प्रिवेंट करता है, लैरिंग्स या फिर अपन कह सकते हैं ट्रैकिया में, अपनी जो विंड पाइप है इसमें। ईसोफेगस जो होती है वो डोर्सल प्रेजेंट होती है, और जो अपना ट्रैकिया है वो वेंट्रल प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। उसके बाद ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, अप टू मिड thoracic cavity divided at the level of fifth thoracic vertebrae। कहाँ तक है, मिड thoracic cavity and fifth thoracic vertebrae into the right and left pulmonary bronchi। तो जैसे ये अपनी ट्रैकी है, ये फिफ्थ thoracic आ गई, तो ये प्राइमरी में टूट जाएगी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में टूट जाएगी, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये सब फिर एल्वियोलाई में, ठीक है। तो पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, उसके बाद एल्वियोलाई, ठीक है। इतना याद रखना कि इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर इनिशियल, फिर इनिशियल के बाद आएगा कौन सा, टर्मिनल, फिर रेस्पिरेटरी एंड देन एल्वियोलाई। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi, ठीक है, and then bronchiole, ending up in a very thin terminal bronchiole, thin terminal bronchiole, the trachea, primary, secondary and the tertiary bronchi and the initial bronchi। तो अपन ने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी, एक सेकेंड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा इनिशियल, इनिशियल के बाद क्या पढ़ा, टर्मिनल, और इसके बाद रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो अपन क्या याद रखेंगे, अपन याद रखेंगे कि प्राइमरी से और इनिशियल तक, प्राइमरी से इनिशियल तक क्या प्रेजेंट होती है, शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज कितनी बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। एक तो शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, उसके अलावा अपन ने कहाँ पढ़ा था, उसके अलावा अपन ने पढ़ा था एपिग्लोटिस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसके अलावा अपन ने पढ़ा था लैरिंग्स में कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि ब्रोंकियल एंडिंग अप इन अ वेरी टर्मिनल, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप या इनकम्प्लीट, सर्कल का इनकम्प्लीट और वैसे शी शेप्ड, ठीक है। और जैसे अपनी ट्रैक क्या, वेंट्रल, ईसोफेगस, डोर्सल, ये वेंट्रल, तो इसमें वेंट्रल साइड में ही प्रेजेंट होते हैं ये रिंग्स। उसके अलावा क्या आता है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। एनसीईआरटी ने रेस्पिरेटरी नहीं दिया, उसने सीधा टर्मिनल से एल्वियोलाई दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, वेस्कुलराइज्ड होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड क्यों होते हैं, थिन वॉल्ड इसलिए होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके, क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, लंग्स, ठीक है। उसके अलावा फिगर 14.1 जो अपन देखेंगे, वी हैव 2 lungs which are covered by a double layered
प्लूरा, जैसे ये अपने लंग्स हैं, तो ये जो डबल लेयर्ड है प्लूरा, इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। तो डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस, द आउटर प्लूरा। अपन बायो में जहाँ भी पढ़ते कि आउटर और इनर अलग अलग पढ़ते, तो ये बाहर वाली होती है पेराइंटल, ठीक है, और अंदर वाली को कहते हैं अपन विसरल, अंदर वाली को कहते हैं विसरल, बाहर वाली को कहते हैं पेराइंटल। तो आउटर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, आउटर प्लूरा इज इन द क्लोज कॉन्टेक्ट with the thoracic chamber. The inner pleura is in the contact with the lungs. जैसे lungs और ये डबल मेम्ब्रेन प्लूरा, और यहाँ पे अपनी वॉल थोरेसिक वॉल्स प्रेजेंट होती है, तो अंदर वाली तो लंग्स के कांटेक्ट में और बाहर वाली थोरेसिक के कांटेक्ट में। अपना ये डायग्राम देखें, जो इसमें ये ऊपर ऐसे दिया हुआ है, ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया। तो जो नीचे दी हुई है वो लैरिंग्स है, जो कि अपना साउंड बॉक्स होता है, जो 9 कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ है। ये क्या है, अपना ट्रैकिया, जिसमें क्या दिख रही है अपने को, सी शेप या इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रही है। फिर ये ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, और ये जो इरेगुलर स्ट्रक्चर, जो ये छोटे छोटे बहुत सारे दिख रही है, क्या है, एल्व्यूलाई है। तो जो ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है ये एल्व्यूलाई, जो ये मेम्ब्रेन पे है ये प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंक्यूल और ब्रोंकस का ध्यान रखना है। ब्रोंकस आते हैं जब डिवाइड करते हैं उस टाइम, ब्रोंकस आते हैं जब डिवाइड करते हैं उस टाइम, और ब्रोंक्यूल आते हैं एल्व्यूलाई के पास में, एल्व्यूलाई के पास में। जो ये पिंक कलर के अपने स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, लंग्स है, और ये लंग्स है अपने, और जो ये नीचे है डोम शेप्ड, ये डायफ्राम है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सेक्शनल ऑफ लेफ्ट लंग दे रखा है। लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक नोच प्रेजेंट होता है, जिसमें अपना हार्ट थोड़ा टिल्ट होके उस नोच में फिट हुआ होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग थोड़ा नीचे होता है और राइट थोड़ा ऊपर होता है। लाइनिंग वेयर एज ये तो हो गया अपना द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूएंट द कंडक्टिंग पार्ट। अब दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो जो जैसे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक थी, इनिशियल तक, और कंडक्टिंग टी का साउंड आ रहा है वो कहाँ तक होता है, टर्मिनल तक। और जो एल्व्यूलाई है इसके बाद ये सारे ये दोनों आ जाए, मतलब आ जाएंगे किसमें, रेस्पिरेटरी में। कंडक्टिंग के अलग काम होते हैं और रेस्पिरेटरी के अलग काम होते हैं। रेस्पिरेटरी में मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और कंडक्टिंग में जैसे फॉरेन पार्टिकल को हटाना या फिर उसको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना, ह्यूमिडिफाई करना, ये सब। तो the part starting with the external nostril to the terminal bronchiole constituent the conducting part, whereas the alveoli and their ducts respiratory या exchange part of respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to alveoli. Conducting part transport atmospheric air to alveoli, clear the foreign particle, humidify and also bring the it to the body temperature. और एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअल में एक्सचेंज होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। आगे लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, अपने थोरेसिक चैम्बर में, विच इज़ एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर होता है। द थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डोर्सली। देखो अब थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या आता है, एक तो डायफ्राम आता है,
ठीक है। इधर क्या आती है, स्टर्नम आती है जो कि वेंट्रल होती है। डायफ्राम नीचे, स्टर्नम वेंट्रल, रिब्स लेटरल, रिब्स लेटरल, रिब्स लेटरल, और पीछे वर्टिब्रल कोलम, और बीच में क्या आते हैं, लंग्स आते हैं। ठीक है। तो देखो, thoracic chamber is formed by the dorsally vertebral column, ventrally by sternum, lateral by ribs, and lower side by dome shaped diaphragm। ठीक है। लंग्स इसका पार्ट नहीं है। द एनाटोमिकल सेटअप इन द लंग्स इन द थोरेक्स इन सच अ वे दैट एनी चेंज, अपन डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। अपन जो ये अपना अभी जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला थोरेसिक चैम्बर, अपन इसकी वॉल्यूम को चेंज करेंगे। ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम में जो चेंज होएगा वो पल्मोनरी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है। तो इसका एनाटोमिकल सेटअप कुछ ऐसा है कि lungs in the thorax, that any change in the volume of thorax cavity can be reflected into the lungs pulmonary cavity। lungs को ही अपन pulmonary बोलते हैं। such an arrangement is essential for breathing। अगर ये अरेंजमेंट ना होए तो अपन डायरेक्ट तो चेंज कर नहीं सकते वॉल्यूम, तो ब्रीथिंग पॉसिबल ना हो। तो ये अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। विच कैन नॉट बी डायरेक्टली विच एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो अपने को पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज करना है तो थोरेसिक वॉल्यूम में पहले चेंज आता है, इससे इसमें चेंज आता है। ठीक है। अब कुछ स्टेप है रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन के, देखो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। पहला तो आएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। इसको ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। सबसे पहले एक्सचेंज होएगा गैसेस का, किस किस के बीच में होएगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो होएगी वो अंदर होएगी, और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है वो बाहर जाएगी। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फिर होएगा, जब जैसे गैस एल्वियोलाई से क्या होती है, बाहर जाती है और अंदर आती है। ठीक है। अब गैस कहाँ जाएगी, बाहर ब्लड होगा, तो एल्वियोलाई से और फिर ब्लड, तो कहाँ से जाएगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से, तो अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब ये ब्लड में आ गई, अब ये ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, अब ब्लड में आके ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो सेल या टिश्यू प्रेजेंट है, अब इनके बीच में एक्सचेंज होगा, अब इनके बीच में एक्सचेंज होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, पहले एल्वियोलर मेम्ब्रेन से, फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में। फिर इसका यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, कैटाबोलिक रिएक्शन होगी विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।